आइए सर, एचएस का 2015 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिखा गया कंप्यूटेशन नेट एनुअल वैल्यू, इस क्वेश्चन निकालने बोला। अब श्री रविंद्र सेन फॉर द असेसमेंट है 23-24 रहेगा एंड रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है। स्टेप 1 में आप आरईआर निकालते थे। आरईआर का फुल नाम क्या है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये कैसे निकलता है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा नोटिस करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू में ब्रैकेट में देखो नेट लिखा हुआ है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? दोनों को, आपका हाउस 1 और हाउस 2 दिया हुआ है, ठीक है सर। तो पहले आप हाउस 1 के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिख देंगे हाउस 1 के बारे में बात करेंगे। ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए आप 18,000 रुपये डिवाइड बाई 90 इंटू 100, क्योंकि नेट में रहता है तो उसको आप कन्वर्ट करिएगा। तो इसको कन्वर्ट करके आंसर जो आ रहा है 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, 20,000 रुपये आपके आ रहे हैं, ठीक है। फेयर रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, आप पूरा लिखेंगे फेयर रेंट, जो कि है 23,000 रुपये। और स्टैंडर्ड रेंट हम लोग कंपेयर करते हैं, इन दोनों में जो हायर होगा स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते क्या थे? म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, बट किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट नॉट एग्जिट्स स्टैंडर्ड रेंट। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, तो दोनों में जो जीता है उन्हीं को आप आरईआर बना लेंगे। तो यहाँ पर जो फैसला आ रहा है डेट इज कॉल 23,000 रुपये, ये आपका आरईआर आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन में फिर यहाँ पड़ी क्या दिया हुआ है, क्या स्टैंडर्ड रेंट? हाँ सर दिया हुआ 22,000 रुपये, देखो दिया हुआ है। तो 22,000 रुपये से आपका ज़्यादा हो जा रहा है जो जीता है, तो मतलब आपका आरईआर जो आएगा डेट इज कॉल 22,000, ठीक है। तो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, तो आपका आरईआर जो आ रहा स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं, इन दोनों में जो हायर होगा स्टैंडर्ड ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो आपका स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन देखिए 22,000 रुपये दिया हुआ, तो मतलब इन दोनों में हायर 23,000 निकला, और 22 से भी ज़्यादा, स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो गया, तो स्टैंडर्ड खुद ही आ जाएगा। 22,000 बोला मैं खुद ही आरईआर बनूंगा अब, तो स्टैंडर्ड बनेगा। स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में वैकेंसी दिया हुआ है और रेंट रिसीव लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको एनुअल एंड को एयर जो एक्चुअल रेंट रिसीव है उससे रेंट रिसीव नहीं मानेंगे, इसको एनुअल एंड में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन में एनुअलाइज रेंट नहीं है तो एनुअल रेंट को ही आप एक्चुअल रेंट रिसीव मान लेंगे। क्वेश्चन में रेंट रिसीव दिया हुआ है और क्वेश्चन में वैकेंसी भी दिया हुआ है। वैकेंसी इसमें देखो डैश दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में अगर वैकेंसी डैश है, पर पिछले क्वेश्चन में, पिछले वाले हाउस 2 में वैकेंसी दिया हुआ 3 महीने का, तो इसमें वैकेंसी नहीं दिया, तो आप एक्चुअल एंड रेंट रिसीव को आप यहाँ पर, ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, 25,000 रुपये को आप यहाँ पर ये मान सकते हैं आप, ठीक है, एनुअल एंड मान सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं है, तो आप रेंट रिसीव को आप एनुअल एंड मान सकते हैं। तो यहाँ पर ही आपका आंसर कितना आ रहा है? यहाँ पर ही आपका आ रहा 25,000 रुपये। यही आपका स्टेप नंबर 3 आपको क्या बोलता है? 1 and 2 में विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, और उससे लेस वैकेंसी कहते थे, और इसी को हम लोग अभी फिलहाल जीएवी बना दे रहे हैं, दैट इज जीएवी। बट नाउ ये तो ये हो गया। अब म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ आपको 10%, तो म्युनिसिपल टैक्स किसमें मारेंगे आप? तो लेस यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स आप जो करेंगे वो करेंगे आप 10% नेट एनुअल वैल्यू पे करेंगे। तो 10% ऑफ 18,000 के ऊपर करेंगे, 1,800 आएगा, माइनस कर लीजिए 25,000 माइनस 1,800, आपका आंसर आ रहा 23,200 रुपया NAV। बट टू बी कंटिन्यू, हम लोग हाउस 2 के बारे में जब देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। आरईआर जब बना रहे स्टेप नंबर 1 में, ये हाउस 2 बनना आपका, और हाउस 2 में जब आपका ये बनेगा जीएमबी जो है, यहाँ भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 36,000 रुपये डिवाइड बाई 90 इंटू 100, वो आपका आएगा 40,000, ठीक है। चेक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन में फेयर एंड दिया हुआ है आपका 27,000 रुपये, और स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन दिया हुआ है 43,000। तो स्टैंडर्ड रेट से इन दोनों में जो ज़्यादा आया, पर यहाँ पर सेम लैंग्वेज लिखेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, बट किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? स्टैंडर्ड रेट से। साहब ज़्यादा नहीं है, स्टैंडर्ड रेट 43,000 का है, स्टैंडर्ड रेट 43,000 का है, और इन दोनों में जो हाईएस्ट आया है वो 40,000 ही आया। तो आप आरईआर जो बनाएंगे वो 40,000 को बना सकते हैं, क्योंकि इसका जित रखा गया है। स्टेप नंबर 2 में
यहाँ पर हम लोगों ने एनुअल रेंट रिसिप्ट को एनुअल रेंट मान लिया था क्योंकि वैकेंसी नहीं था, बट इस केस में ARR जो निकालेंगे एनुअल रेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी इस बार दिया हुआ। तो जो आपने रेंट रिसीव किया 27, एक सेकेंड, फेयर रेंट 30,000 रुपये था। चलो यहाँ पर 27,000 रुपये जो दिया हुआ है रेंट रिसीव में, 27,000 रुपये जो आप पाए हो, 27,000 रुपये को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एनुअल रेंट में। वहाँ नहीं किए थे क्योंकि वैकेंसी नहीं था। तो इसी एग्जांपल में आपको दोनों के समझ में आएगा, जब वैकेंसी नहीं रहेगा तो आप रेंट रिसीव को एनुअल रेंट ट्रीट कर सकते हैं, पर अगर वैकेंसी रहा तब आप रेंट रिसीव को एनुअल रेंट ट्रीट नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितने महीने का भाड़ा मिला हो? ये 9 महीने का भाड़ा मिला हो क्योंकि वैकेंसी 3 महीने का, तो 12 महीने में 3 महीने घर खाली था, तो ये कितने महीने का भाड़ा मिला हो? रेंट रिसीव कितने महीने की है? 9 महीने। तो 12 महीने का क्या हुआ होगा? चेकआउट कर लीजिए, इंटू 12 डिवाइड बाई 9, 36,000 रुपये। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा है? सर 40,000। ये कौन बोलता है? स्टेप नंबर 3 क्या लिखते हैं? 1 and 2 विच एवर इज हायर, उससे लेस वैकेंसी करेंगे। और वैकेंसी जो निकलता है हमेशा एनुअल रेंट पे निकलता है। तो एनुअल रेंट आपका 36,000 रुपये है, डिवाइड बाई 12 इंटू 3, बताइए कितना होगा? 9,000 रुपये। आपका जो GAV आएगा वो आ रहा है 31,000। ठीक है साहब। अब इससे आप लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स वहाँ कितना दिया था क्वेश्चन में, थोड़ा देख लीजिएगा। शायद आपको 12% दिया हुआ है, तो 12% आप जो मारेंगे नेट पे मारेंगे, तो नेट म्युनिसिपल कितना था आपका? 36,000 रुपये। 40 में नहीं मारते, तो 36,000 के ऊपर 12% मारेंगे, 4320 माइनस वैल्यू करेंगे 31,680, दैट इज कॉल्ड NAV। चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।